अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं होम्यो डॉक्टर ज़हीर आपको अपने चैनल होम्यो हेल्थ केयर में खुशामदीद कहता हूँ, वेलकम करता हूँ। आज का जो मालूमाती प्रोग्राम है वो एक्जिमा के बारे में, एक जल्दी बीमारी जिसे आम तौर पर एक्जिमा या छाछन भी कहा जाता है। इस मर्ज़ में जो है मरीज़ के जिल्द के ऊपर एक इन्फेक्शन की वजह से कुछ निशानात बन जाते हैं और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता पुराने हो जाते हैं और मरीज़ को उसमें शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। मैंने जैसा कि आपको बताया कि जल्दी बीमारी है, इसमें छोटी छोटी फिंसियाँ एक ही जगह पर काफ़ी तादाद में बन जाती हैं और फिर इनमें शिद्दत की ख़ारिश होना और दर्द होना शुरू हो जाता है और इस दर्द और ख़ारिश के साथ साथ शदीद जलन भी मरीज़ को महसूस होती है और जिस जगह पे ये बनती हैं वहाँ पे उसके इर्द गिर्द का तमाम एरिया स्किन का, जिल्द का जो है वो सुर्ख़ हो जाता है और जो है वो दर्द करने लग जाता है और मरीज़ को दर्द के साथ जलन और ख़ारिश भी होती है और 4-5 दिन के बाद जाकर इन फिंसियों में जो है वो रतूबत या पानी भर जाता है और वो फिर पानी ख़ारिज होना शुरू हो जाता है और ये जब फट कर ये रतूबत जो है वहीं पे जम जाती हैं और एक खरिंड की जो है वो शक्ल इख्तियार कर लेती है या जिसे हम पपड़ी भी कह सकते हैं, खरिंड कह सकते हैं, वो उसकी तरह वो जिल्द के ऊपर जम जाती है। ऐसा मालूम होता है कि जैसे अब ये ठीक हो रहे हैं, हालांकि ये ठीक नहीं हो रहा होता। इन खरिंडों के नीचे एक पतली रतूबत जो है वो पानी की तरह पैदा होने लगती है और ये मरीज़ जो है बहुत इससे परेशान होता है, वो मुसलसल वहाँ से निकलना शुरू होती है और बाज़ औक़ात ये बच्चों में और बूढ़ों में भी हो सकती है और लेकिन नौजवानों में ये ज़्यादा होती है। इसके असबाब जो हैं वो मैं बता देता हूँ आपको कि सख्त सर्दी या सख्त गर्मी या आम जिस्मानी कमज़ोरी की वजह से भी हो सकती है, नुक्स हाज़मा की वजह से, मैदे की ख़राबी की वजह से भी हो सकती है और पेट के कीड़ों की वजह से भी हो सकती है और इसमें ये मोरूसी बाज़ औक़ात मोरूसी भी ख़ानदानी बीमारी वालिदैन से भी हो सकती है और बेतहाशा सोचने वाले लोग या परेशान रहने वाले लोग भी इस बीमारी का शिकार हो सकते हैं और इसमें जो है मैदे का अमल दखल बहुत ज़्यादा है। जैसे मैंने पहले ही आपको बताया कि नुक्स हाज़मा यानी जिन लोगों का अक्सर हाज़मे की ख़राबी रहती है, खाना हज़म नहीं होता और बाज़ारी और होटलिंग वगैरह बहुत करते, बाज़ारी खाना बहुत खाते हैं, तो उनको भी ये बीमारी हो सकती है। इसमें जो हम आम तौर पर मेडिसिन इस्तेमाल कराते हैं वो मैं आपको दिखा भी देता हूँ और बता भी देता हूँ कि सबसे पहले मेडिसिन हम यूज़ कराते हैं सुराइनम की। ये देख लीजिए 30 पोटेंसी में सुराइनम देते हैं हम और दूसरी मेडिसिन इसके साथ हम जो यूज़ करवाते हैं वो ग्रेफाइट्स है, वो भी आप देख लीजिए, ये भी 30 पोटेंसी में यूज़ करवाते हैं। तीसरी मेडिसिन इसके साथ जो हम देते हैं वो मज़ेरियम है, ये देख लीजिए। ये 3 हम इसमें मेडिसिन आम तौर पर यूज़ करवाते हैं। इन तीनों को आपस में मिला के इसके 10 कतरे सुबह, 10 दोपहर और 10 रात में देंगे और इसके साथ जो एक ट्यूब है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, वो भी आप स्किन पे लगाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये जो है एक्जिमा या जो मैंने अभी आपको स्किन की एक बीमारी बताई है जिसकी तमाम मैंने उसके अलामात भी बताई हैं, असबाब भी बताए हैं, उसमें आप यूज़ कर। ये देख लीजिए, ये एक्जिमा ऑइंटमेंट है, ये किसी भी अच्छी कंपनी की, होम्यो कंपनी की ले लीजिएगा। ये तकरीबन 100 रुपये तक की मिल जाती है आम तौर पर और इसको आपने एक्सटर्नली यानी स्किन के ऊपर ये क्रीम लगानी होगी इन दवाइयों के साथ जो मैंने बताई हैं कि सुराइनम है, ग्रेफाइट्स है और मज़ेरियम है। ये तीनों आपस में मिला के 30 पोटेंसी में लेनी है और आपस में मिला के 10 कतरे सुबह, 10 दोपहर और 10 रात में 2 घूंट पानी में मिला के मरीज़ को देंगे और जिल्द के ऊपर जो है एक्जिमा ऑइंटमेंट किसी भी अच्छी कंपनी का लेके, ये मैं दिखा देता हूँ, एक मेरे पास है एक्जिमा कंपनी, ये मैक्टम कंपनी का है एक्जिमा क्रीम या एक्जिमा ऑइंटमेंट। ये आप मरीज़ के जो है बैरूनी हिस्से पे जिल्द के ऊपर जहाँ पे एक्जिमा बना हुआ है वहाँ पे लगाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि इससे बहुत जल्दी फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। और इसके साथ अगर आप हाइड्रोकोटाइल मदर टिंचर भी ले लेते हैं क्यू पोटेंसी में, हाइड्रोकोटाइल क्यू पोटेंसी में ले लेते हैं तो उसके भी 15 कतरे सुबह, 15 दोपहर और 15 रात को अलहदा से, यानी ये इन मेडिसिन के साथ
सोलाइनम, ग्रेफाइट्स और मेजेरियम में शामिल नहीं, वो करनी। ये 30 पोटेंसी की मेडिसिन है, इन तीनों को आपस में मिलाना है, उसको अलहदा रखना है। जो है हाइड्रोकोटाइल, उसको आपने यूँ करना है कि जब ये आप तीनों मेडिसिन मिला लेंगे, इसके 10 कतरे 2 बूंद पानी में मिला के मरीज़ को सुबह दोपहर शाम देंगे। इसके 15 मिनट बाद हाइड्रोकोटाइल क्यू पोटेंसी वाली जो मेडिसिन है, उसके आप 10 से 15 कतरे 2 बूंद में पानी में मिला के फिर मरीज़ को देंगे, और साथ में एक्जिमा क्रीम भी लगाएंगे। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह से बहुत उम्मीद है कि बहुत जल्दी फ़ायदा मिलेगा और एक्जिमा जो है वो फौरी तौर पे ठीक होना शुरू हो जाएगा, और मरीज़ आपका जो है वो आपको आकर बहुत दुआएं देगा इंशाअल्लाह। तो यही गुजारिशात आप करनी थी मैंने आज जो है एक्जिमा के ऊपर होम्यो मेडिसिन का जो प्रोग्राम है, इंशाअल्लाह ताला आपको अच्छा लगा होगा। मैं होम्यो डॉक्टर ज़हीर बहुत सारी दुआओं के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम।